चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। हम लोग चैप्टर शुरू किए थे यूनिट एंड डायमेंशन। इसमें पढ़ा रहे थे डायमेंशन ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज। इसमें पढ़ा रहे थे हम लोग डायमेंशन ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज। हम लोग किसमें पढ़ा रहे थे? मैकेनिक्स में। इसमें पढ़ा रहे थे मैकेनिक्स में। इसमें कितना नंबर तक पढ़े थे? 16 तक। 17 होगा। चलिए 17 नंबर आ जाइए। ठीक ना। इसमें हम लोग पढ़े थे प्रेशर, स्ट्रेस, स्ट्रेन, यंग मॉडुलस। अब और आगे चले। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैसे डिनोट करते हैं? जी सर। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैसे डिनोट करते हैं? जी सर। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या निकालना है? डायमेंशन निकालना है। कैसे निकालेंगे डायमेंशन? तो देखिए फोर्स बराबर कितना, तो ए है m1, ए है m2, ए है फोर्स किधर? फोर्स किधर? फोर्स का वैल्यू जी m1 m2 बाई आर। फोर्स का वैल्यू जी m1 m2 बाई आर। चलिए जी का वैल्यू अब कितना हो गया? एफ गुना आर स्क्वायर बाई m1 m2। चलिए करते हैं। फोर्स का कितना? एम एल टी माइनस 2 आर स्क्वायर। मास का कौन कैंसिल, बचा कितना? एम एल टी ए ना, क्या आ गया? m के पावर -1, l के पावर 3, t के पावर -2। यूनिट क्या होगा? यूनिट लिखिए यहाँ, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यही है यूनिट। चलिए लिखिए जो लिखना है।
चलिए अब देखते हैं। चलिए अब आपको फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए में जी एम स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, इसका डायमेंशन निकाल दीजिए, और जी एम बाई आर स्क्वायर। नहीं, डायमेंशन निकालिए, निकाल सकते हैं। फाइंड द डायमेंशन ऑफ इतना। चलिए हो गया। चलिए कॉपी दिखा दीजिए एक बार, जिनका हो गया कॉपी दिखा सकते हैं। दिखाओ कॉपी। सॉल्यूशन देखिए, फोर्स बराबर क्या होता है, जी m1 गुना m2, तो m स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, ये होता है फोर्स। फोर्स बराबर क्या होता है, जी m1 गुना m2 बटा आर स्क्वायर। m1 और m2 इक्वल हो जाए तो फोर्स है ऐसा नहीं। हमको ए पार्ट में वही है ना, ए पार्ट में हमको इसी का डायमेंशन लिखना है, तो इसका डायमेंशन किसके इक्वल होगा, फोर्स के ना। और फोर्स का लिख दीजिए एम एल टी माइनस 2। आ रहा है समझ में। बी में फोर्स बराबर क्या होता है, जी एम स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, जी एम बटा आर स्क्वायर कितना। तो यहां से देख लीजिए, लिख लीजिए यहां से, एक एम को इधर भेज दीजिए, एक एम को किधर भेज दीजिए, नहीं तो फोर्स बटा मास, फोर्स का एम एल टी माइनस 2 बटा है, कितना आ गया, एल टी माइनस 2, यही आ गया, यही आंसर। चलिए अब आगे चलते हैं। नंबर कौन सा, 18। 18 कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ विस्को, चलिए बतला सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होगा,
कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिनोट करते हैं कैसे? ईटा से। कैसे डिनोट करते हैं? ईटा। चलिए देखिए क्या होता है। एक है कंटेनर। क्या है? कंटेनर। कंटेनर में है लिक्विड। एक है कंटेनर, कंटेनर में है वाटर। एक बॉडी है। कैसा बॉडी? ये चल रहा है किधर? इस पे क्या लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। इसको बोलते हैं विस्कस फोर्स। ये विस्कस फोर्स कितना होता है? 6 पाई ईटा आर वी। एक लिक्विड है, उसके अंदर एक स्फेरिकल बॉडी है, वो मूव कर रहा है, तो उस पर विस्कस फोर्स कितना लगेगा? तो इतना। एफ वी क्या है? विस्कस फोर्स। ईटा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। आर क्या है? रेडियस। वी क्या है? वेलोसिटी। वी क्या है? वेलोसिटी या स्पीड। चलिए तो हम लोग यहाँ लिखते हैं। ये क्या हो गया? तो ये है एफ वी बाई 6 पाई आर। क्या आ गया? चलिए अब रखिए। फोर्स का एम एल टी माइनस 2। 6 पाई हो गया। आर का, वी का कौन कैंसिल? कितना आ गया? एम एल के पावर टी के पावर, यही आंसर। ये आ गया, ठीक ना? चलिए लिखिए। चलिए अब नेक्स्ट नंबर। करें। कौन सा नंबर? 19। 19। सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ को बोलते हैं सरफेस टेंशन। क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। इट इज defined it is defined as the force per unit length. It is defined as the force per unit length. ये है फोर्स बाई फोर्स का लेंथ का क्या आ गया? एम टी माइनस क्या आ गया? एम टी माइनस 2। यही आ गया किसका? सरफेस टेंशन का। यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर मीटर। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं यूज ऑफ डायमेंशन। यूज ऑफ
डायमेंशन। क्या पढ़ते हैं? यूज ऑफ डायमेंशन। क्या होगा यूज ऑफ डायमेंशन? पहला यूज, इसको आपस में जोड़ते हैं या घटाते हैं। कब ऐसा कर सकते हैं? ऐसा कब कर सकते हैं? जब दोनों का यूनिट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, या दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए, तभी आपस में एक दूसरे को ऐड कर देंगे। तो पहला रूल लिखने जा रहे हैं, बी ऐड और सबट्रैक्ट, बी ऐड और सबट्रैक्ट those physical quantities, those physical quantities, be add or subtract those physical quantities which having same unit. Be add or subtract those physical quantities which having same unit or dimension. Be add or subtract those physical quantities which having same unit or dimension. ये पहला रूल है। चलिए अब देखें एग्जाम्पल। ए प्लस बी माइनस सी, क्या लिख सकते हैं यहाँ? यूनिट ऑफ ए बराबर यूनिट ऑफ बी इक्वल टू यूनिट ऑफ ए बी सी का यूनिट और डायमेंशन क्या होगा? सेम ही होगा। ए बी सी का यूनिट और डायमेंशन क्या होगा? सेम ही होगा। डायमेंशन भी सेम होगा। चलिए अब चले दूसरा रूल। अब चले दूसरा रूल, दो को गुना करना है या दो को डिवाइड करना है। कब ऐसा कर सकते हैं? दो को गुना करना है या डिवाइड करना है तो कब ऐसा कर सकते हैं? जब दोनों का यूनिट सेम हो या अलग अलग हो। क्या हो? तो मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के लिए यूनिट या डायमेंशन में कोई कंडीशन नहीं है। दोनों का सेम भी हो सकता है या दोनों का अलग अलग हो सकता है, या दोनों में से कोई एक यूनिट लेस हो सकता है, या दोनों यूनिट लेस हो सकता है। तो मल्टीप्लाई या डिवाइड करने में यूनिट और डायमेंशन पे कोई कंडीशन नहीं है। लिखने जा रहे हैं दूसरा रूल, there is no any condition of unit, there is no any condition of unit and dimension of those physical quantities there is no any condition of unit and dimension of those physical quantities which are multiplied or divided. There is no any condition of unit and dimension of those physical quantities
which are multiplied or divide. ये दूसरा रूल है। चलिए अब तीसरा रूल चलते हैं। इक्वेशन आ जाइए। इनइक्वालिटीज आ जाइए। इक्वेशन और इनइक्वालिटीज। चलिए इक्वेशन देखिए क्या है, a इक्वल टू बी या a बराबर b प्लस सी, ये सब इक्वेशन है नहीं, इक्वल का साइन है। इनइक्वालिटीज देखिए, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, किसी भी इक्वेशन में या किसी भी इनइक्वालिटी में LHS और RHS का यूनिट और डायमेंशन सेम होगा। LHS समझते हैं, यही है LHS और यही है RHS, यही है LHS और यही है RHS। तो किसी भी इक्वेशन में या किसी भी इनइक्वालिटी में LHS और RHS का डायमेंशन और यूनिट क्या होगा, सेम ही होगा। इन एनी इक्वेशन और इन एनी inequalities, in any equation or in any inequalities, the unit and dimension, the unit and dimension of LHS is equal to the unit and dimension of RHS। किसी भी इक्वेशन में या किसी भी इनइक्वालिटीज में LHS और RHS का यूनिट और डायमेंशन सेम होगा। किसी भी इक्वेशन में और किसी भी इनइक्वालिटी में LHS और RHS का डायमेंशन सेम होगा। चलिए अब एग्जाम्पल देखते। मतलब एग्जाम्पल, y बराबर ax स्क्वायर t, where x
and by r in meter, and t is in second. Then find the dimension. Then find the dimension of constant a. चलिए दिखाइए. चलो दिखाओ कितना आ गया. इतना. चलो इधर. हो गया. कितना आंसर? चलिए आंसर बताइए. सॉल्यूशन देखिए. y इक्वल टू कितना? ए एक्स स्क्वायर टी. ए इक्वल टू कितना? बाई बाई एक्स स्क्वायर टी. ये आ गया एल. ये आ गया एल के पावर 2 और ये टी. ये कैंसिल हो गया. बचा कितना? एल के पावर -1 टी के पावर -1. यही आंसर. चलिए दूसरा एग्जांपल. y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स टी स्क्वायर प्लस सी गुना टी, वेर x and y are in meter. Where x and y are in meter. A, B and C are constant. Then find the dimension of A, B and C. चलिए निकाल के दिखाइए. ए बी सी का डायमेंशन दिखा दीजिए.
हो गया। चलिए देखिए सॉल्यूशन। बाई का डायमेंशन किसके इक्वल? एक्स स्क्वायर के। एक्स स्क्वायर का किसके बराबर? इसके, और इसका इसके बराबर। तीनों आपस में जोड़ रहे हैं तो डायमेंशन सेम और उसके बराबर, चारों का डायमेंशन सेम होगा। बाई बराबर क्या कर ले? ए एक्स स्क्वायर। तो ए बराबर कितना? बाई बाई एक्स स्क्वायर। बाई का कितना? एक्स स्क्वायर का कितना आ गया? एल के पावर -2। बाई का कितना आ गया? बी एक्स टी स्क्वायर। बी इक्वल टू कितना? बाई बाई एक्स टी स्क्वायर। ये आ गया एल एल टी, कितना आ गया? टी के पावर -2। अगेन बाई का किसके बराबर? सी टी के बराबर। तो सी बराबर कितना? बाई बाई टी। ये आ गया कितना? क्या आ गया सी का? एल टी -1। यही आंसर, यही आंसर। चलिए तीसरा एग्जाम्पल। y इक्वल टू ए एक्स टी डिवाइडेड बाई बी एक्स स्क्वायर -4 टी, कुछ ऐसा। वेर x and y are in meter, t is in second. Find the dimension of constant a b. Find the dimension of constant a and b. Find the dimension of constant a and b. चलिए दिखाइए आप। ए और बी का डायमेंशन निकालना है। चलिए दिखाइए आप ए और बी का डायमेंशन।
चलिए दिखाइए कॉपी, दिखाओ छोटो, सॉल्व हो गया। ए का हो गया, बी का हो गया, ए का, बी का। चलो अब करते हैं, लाओ रफ कॉपी लाना है सब लोग को, ठीक है ना, क्योंकि उसी में करके दिखाना है, नहीं तो गलती हो जाएगा फिर काटना पड़ेगा नहीं। चलिए देखिए कैसे कैसे शुरू करें। इसमें इसको क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो दोनों का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। लिखिए बी एक्स स्क्वायर का किसके बराबर हुआ, बी एक्स स्क्वायर का किसके बराबर 40, तो बी बराबर कितना 40 बटा एक्स स्क्वायर, ये आ गया टी, ये ऐसा, तो बी का कितना आ गया एल के पावर और टी, यही आंसर, यही आंसर। अब लिखिए अगेन अगेन एलएचएस में बाई, आरएचएस में कौन है, ऊपर है एक्स टी, नीचे क्या लिखे, नीचे क्या लिखा जाए, किसी को भी लिख सकते हैं, दोनों का डायमेंशन सेम ही है, तो किसी एक को लिख दीजिए। हम किसको लिख दिए, किसी एक को लिख सकते हैं। चलिए कौन कौन कैंसिल, टी से टी कैंसिल, बचा कितना ए बराबर कितना 4 बटा एक्स, क्या हो गया एल बाई एल, क्या आ गया डायमेंशन लेस, ए का क्या आ गया डायमेंशन लेस। चलो मिला आंसर, मिला आंसर, गलत हो गया, एलएचएस किसके बराबर आरएचएस के बराबर, तो बाई बराबर क्या हो गया ए एक्स टी बाई 4 टी, टी टी कैंसिल हो गया, ए बराबर कितना 4 बाई एक्स, एल एल कैंसिल हो गया, डायमेंशन लेस, आंसर नहीं। चले आगे, चलिए अब थर्ड हो गया, अब 4 में फोर्थ रूल, किसी भी एनी ट्राइगोनोमेट्रिकल एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक any trigonometrical exponential and logarithmic function are unit and dimensionless. Any trigonometrical function or exponential function are unit and dimensionless. तो ये है, चलिए देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, इसका हो गया एल और इसका भी हो गया एल, दोनों मीटर मीटर, क्या हो गया डायमेंशन, क्या हो गया डायमेंशन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या हो गया डायमेंशनलेस, लॉग
ए एक्स टी लॉगरिथमिक फंक्शन है, क्या हो गया, डायमेंशनलेस। कोई भी ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन, कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शन, ये सब क्या होता है, यूनिट और डायमेंशन लेस होता है। चलिए देखते हैं एप्लीकेशन। एग्जाम्पल फर्स्ट, y बराबर a साइन b एक्स स्क्वायर, where x and y are in meter, then find the dimension of constant a and b. Then find the dimension of constant a and b. चलिए हो गया, दिखाओ। सॉल्यूशन, चलिए देखिए क्या है, y इक्वल टू ए गुना y इक्वल टू ए गुना 1, तो ए का किसके बराबर, बाई के बराबर, हो गया आंसर, यही ना, ए के किसके बराबर, बाई के बराबर। चलिए अब और देखिए, बी एक्स स्क्वायर, ए क्या है, बी एक्स स्क्वायर क्या है, एंगल है ना, एंगल क्या होता है, या और पहले से देखिए, साइन
बी एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा? डायमेंशनलेस। साइन बी एक्स स्क्वायर क्या होगा? डायमेंशनलेस। तो इसका जो एंगल है, एंगल कितना होगा? बी एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा? डायमेंशनलेस। बी एक्स स्क्वायर क्या होगा? डायमेंशनलेस होगा। एंगल डायमेंशनलेस होता है। चलिए तो कर दीजिए। बी बराबर कितना? 1/x²। कितना आ गया? l के पावर -2, है ना? यही आंसर। चलिए एग्जाम्पल सेकेंड। एग्जाम्पल y इक्वल टू ax गुना e के पावर -bt², वेयर x and y are in meter, t is in second. Then find the dimension of constant a and b. Then find the dimension of constant a and b. चलिए लिखिए। चलिए दिखाइए। किसका है? ए का, बी का? चलो दिखाओ। ए का हो गया, बी का हो गया। किसका है? ए का, बी का? चलो चलिए देखिए, अब मिलाइए। सालो सा y इक्वल टू ए एक्स, ये क्या हो गया? डायमेंशन लेस।
वो तो एक्सपोनेंशियल है ना, डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो y इक्वल टू ए एक्स, ए बराबर बाई बाई एक्स, एल एल कैंसिल, क्या मिला, डायमेंशन लेस। क्या मिला, डायमेंशन लेस। चलिए अब देखा जाए, e के पावर माइनस बी टी स्क्वायर, ए क्या है, डायमेंशन लेस। ये क्या है, डायमेंशन लेस, तो इसका पावर कितना है, बी टी स्क्वायर। ए क्या है, डायमेंशन लेस। तो b बराबर कितना, 1/t स्क्वायर। तो ये आ गया, कितना आ गया, t के पावर -2। यही आंसर, यही आंसर। एक और एग्जांपल, तीसरा, y बराबर a log b x डिवाइडेड बाई c प्लस 4 where x and y are in meter. Then find the dimension of constant a, b and c. Then find the dimension of constant। चलिए देखिए, चलिए दिखाइए। बाई का किसके बराबर, एक के बराबर, बाई का एक के बराबर, ये तो लॉग है तो डायमेंशन लेस। सी का किसके बराबर, 4 के बराबर, सी का किसके बराबर, 4 के बराबर, क्योंकि आपस में ऐड कर रहे हैं तो डायमेंशन से। और ये क्या है, बी एक्स बाई सी प्लस 4, ये एंगल है, क्या होगा, डायमेंशन लेस। तो इसको और क्या लिख सकते हैं, बी एक्स बाई 4
ये क्या होगा, डायमेंशनलेस। चलिए y का a के बराबर तो a का लिख दीजिए, ठीक ना। c का 4 के बराबर तो क्या हो गया, डायमेंशनलेस। लेस। b का कितना हो गया, l के पावर कितना, -1 ना, यही हो गया। b का किसके बराबर, 4/l, तो ये आ गया 4 का कुछ नहीं, इसका क्या हो गया l, तो आ गया l के पावर -1, यही आंसर। a का, b का, c का निकल गया, a b। चलिए अब निकालिए, तो डीपीएस अब निकालिए, कुछ सोल्व कर लिए जाए, नहीं डीपीएस सेकंड, इसमें सोल्व करके दिखाइए। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक